नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1 करोड़ लोगों को देंगे नौकरी, सीएम नीतीश का ऐलान। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया घर घर संपर्क अभियान। चुनाव जीते तो चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, अमित शाह का ऐलान। बिहार को दिलाएंगे रिस्पेक्ट, तेजस्वी का बीजेपी पर निशाना। टीआरई 4 अभ्यर्थियों का बिहार शरीफ में धरना, सरकार पर लगाया आरोप। कांग्रेस देश में गृह युद्ध कराना चाहती है, गरजे गिरिराज सिंह। दुर्गा पूजा पर बिहार में 16,000 प्रतिमाएं स्थापित, सुरक्षा बलों की तैनाती। कटिहार में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। पटना में आईटी कंपनियों और स्टार्टअप संघ संवाद कार्यक्रम। अगले 48 घंटों में होगी भारी बारिश, आईएमडी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कटिहार जिले के बरारी विधानसभा क्षेत्र स्थित धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय मैदान में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में पिछले 2 दशकों में हुए विकास कार्यों को गिनवाते हुए केंद्र सरकार का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जो भी विकास हुआ है वह पिछले 20 वर्षों में हुआ है। पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया, केंद्र सरकार ने भी इस विकास यात्रा में हमारी मदद की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राज्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई। साथ ही यह भी घोषणा की कि यदि फिर से सरकार बनी तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बिहार आने के बाद से ही काफी सक्रिय दिख रहे हैं। पटना पहुंचने के अगले ही दिन वे राजधानी की गलियों में संपर्क अभियान के तहत घूमते नजर आए। उन्होंने आदर्श चौक और पश्चिमी पटेल नगर में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधान ने भाजपा के मौजूदा विधायकों पर जनता की राय जानी और साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को भी लेकर प्रतिक्रिया ली। चुनावी तारीखों से पहले भाजपा ने अपना अभियान जनता से जुड़कर शुरू कर दिया है। पटना की गलियों में प्रधान का घर घर अभियान बताता है कि पार्टी इस बार पूरी तरह जमीनी स्तर पर उतरकर चुनावी मुकाबला करने के मूड में है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह शनिवार को अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित हवाई फील्ड मैदान में पहुंचे। शाह ने कहा कि जहां लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं की पार्टियां केवल नेताओं के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश करती है, वहीं भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसे चुनाव जीतने का दम नेताओं से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में होता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अन्य दलों के लिए चुनाव सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने का अवसर होता है, लेकिन भाजपा के लिए यह चुनाव घुसपैठियों को बाहर करने का अभियान है। उन्होंने वादा किया कि अगर कार्यकर्ता एनडीए को 1/3 बहुमत से जिताते हैं तो वो घुसपैठियों को ढूंढ कर बाहर करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक अति पिछड़ा अधिकार संवाद में नीतीश कुमार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें संवाद करने का अवसर मिला है और उनका लक्ष्य नया बिहार बनाना। उन्होंने कहा कि बिहार तभी विकसित होगा जब यहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार होगी। उन्होंने कहा कि वह बिहार को रिस्पेक्ट दिलाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि उनके नेता कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले पिछड़ों को आरक्षण दिलाने का काम किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जो लोग केंद्र की सरकार में बैठे हुए हैं उन्होंने कर्पूरी जी को गालियां दी थी। तेजस्वी ने दोहराया कि विधानसभा में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। बिहार के बिहार शरीफ स्थित अस्पताल चौराहा पर शनिवार को बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का वादा किया था, लेकिन अब सिर्फ 26,000 पदों पर बहाली निकालकर युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले वादे के अनुसार बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो वो 2025 विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार कर देंगे। प्रदर्शनकारियों ने नारा दिया, अब बूथ पर हिसाब होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के कारण युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। टीआरई 4 के तहत सरकार ने पहले 1,20,000 पदों पर बहाली की बात कही थी, लेकिन हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा केवल 26,000 पदों की घोषणा से नाराजगी और बढ़ गई है।
केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव जैसे नेता लोगों को भड़का रहे हैं और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद के पीछे खड़े हैं, तो ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को भारत और बिहार का विकास नहीं दिख रहा है। यह लोग सत्ता के लिए भारत के लोगों को लड़वाने में लगे हैं। इसमें सर्वप्रथम नाम असदुद्दीन ओवैसी का आता है। वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जरिए नीतीश सरकार पर हमले किए जाने का गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता के 15 साल के शासनकाल की बात करें तो तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए कि वह बार बार अपने आप को उखली चर करके उखल बोलते हैं। दुर्गा पूजा पर राज्य में इस साल करीब 16,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पूजा के दौरान सभी जिलों में 24 घंटे गश्ती करने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए 24,000 से अधिक प्रशिक्षु सिपाहियों एवं होमगार्ड और 37 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पूजा के लिए जिलों को 54 कंपनी अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है, जिनमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की 31 कंपनी, दंगा निरोधी दस्ता की 12 कंपनी और सीएपीएफ की 11 कंपनी शामिल है। पटना जिले में जुटने वाली सर्वाधिक भीड़ को देखते हुए 8 कंपनियां अतिरिक्त बल, 2100 प्रशिक्षु सिपाही और गृह रक्षक जबकि 10 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी लगाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सभी जिलों में संवेदनशील स्थानों पर सक्षम पदाधिकारियों को भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार को दिनदहाड़े एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया। दलन बांध के पास अज्ञात अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर अमरेश चौधरी को ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल अवस्था में अमरेश चौधरी को कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक मैथिली टोला के रहने वाले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में हत्या के पीछे आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग कानून व्यवस्था को लेकर नाराज दिख रहे हैं। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में आईटी कंपनियों और स्टार्टअप संघ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने किया। मंत्री ने कहा कि यह आईटी पार्क उन युवाओं के लिए बनाया गया है जो अपने स्टार्टअप के सपनों को साकार करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहाँ स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। मंत्री मंटू ने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखने वाले युवाओं को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में ही उन्हें तकनीकी और आधारभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। बिहार के कुछ जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल अगले 48 घंटे के दौरान कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की से लेकर मध्य स्तर की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान बना रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे के दौरान पटना समेत 17 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही 26 से 28 सितंबर के बीच बिहार के कई हिस्सों में तेज गति से हवा चल सकती है। करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि बिहार के उत्तरी भाग में हल्की बारिश होने का अलर्ट है।